सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में अपन गौर से यानी इन 5 एल्डर के अभी तक की सारी मिस्ट्रीज, एबिलिटी, पावर्स एंड इनके योकाई फॉर्म, हाँ ये जानवर जैसे, इन्हें किस मेथोलॉजी से, कौन से हिस्ट्री के रेफरेंस लेके ओडा सेंसे ने बनाया है, ये सारी चीजें देखने वाले हैं। और हाँ, इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है वो भी डिस्कस करेंगे आगे। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे जरूर दबाना। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले अपन एक एक गोरोसे को डिटेल में जाने, उससे पहले अपन इनके बीच कुछ कॉमन चीजें हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि ये चीज मुझे भी हैरान की थी और शायद तुम्हें भी करी होगी, हर एल्डर स्टार के फेस में इतने बड़े बड़े स्कार कैसे हैं, जबकि ये लोग इतनी अच्छी अमेजिंग रीजनरेटिव पावर पोजेस करते हैं। तो ये स्कार इन्हें किसने दिए? लाइक इन चैप्टर 1111 में मार्कस मार्स ने वेगापंक, जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, उसने एग हेड की एक एक टेक्नोलॉजी अपने हाथों से बनाई थी और ये चीजें ऐसी कोई भी आके डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। और इन्हीं में से एक टेक्नोलॉजी थी एग हेड में ये लेबोफेस का बैरियर। इस बैरियर के आर पर कोई भी आ जा नहीं सकता जब तक कि वेगापंक या सैटेलाइट्स ना चाहें, और अगर कोई फोर्सफुली घुसने की कोशिश करेगा तो वो जल भुंज जाएगा। इस टाइप की टेक्नोलॉजी थी लेबोफेस के बैरियर में, विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बट हम चैप्टर 1111 में क्या देखते हैं? दिस डूड मार्कस मार्स लेबोफेस में सिर्फ घुसा नहीं है, चीर के निकल गया, और जिस एरिया से वो घुसा था वहाँ के बैरियर के पास काफी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके कारण वो डैमेज भी हुआ था। बट सिंस गोरोसे के पास इतनी अमेजिंग रीजनरेटिव पावर है, वो फिर से रीजनरेट हो गया तुरंत। एंड ये तो कुछ भी नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे गोरोसे लाइक सैटर्न को देखें तो ये बीकेएल कितना पिटा है लूफी से। गम गम डॉन गैटलिंग, गम गम सिंबल एंड गियर 5 के काफी सारे अटैक खाए हैं, इंक्लूडिंग बॉनी ने इसे सीधे चेस्ट में स्टेप किया था, तब भी ये रीजनरेट हो गया। एंड ऑफ ऑल दिस गोरोसे सेपर्ट जुपिटर का सिर काट के अलग कर दिया था जाइंट टोरी और ब्रॉगी ने, तब भी ये भाई ये लोग मरते नहीं है, ये लोग फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। पता नहीं ईमू समा ने इन्हें कौन सा शिलाजीत खिलाया है। However, so the first common thing is they all possess amazing regenerative power and ये लोग हर टाइम सैटर्न से बात भी कर पा रहे थे। So they all possess voice of all thing and ये सभी humans को कीड़ा मकोड़ा भी समझते हैं। They didn't value the human life and also these guys are insanely powerful। इनके पास incredible conquerors हाकी है। And गोरोसे का जापानीज में मीनिंग होता है 5 elder planets। So let's start with first गोरोसे, सेंट जेगार्सिया सैटर्न। चैप्टर 1110 में सभी गोरोसे के योकाई फॉर्म रिवील हो गए थे, बट सैटर्न का योकाई फॉर्म पहले रिवील हो चुका था। एंड दीज ऑल मॉन्स्टर इंस्पायर्ड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ मैथोलॉजी एंड हिस्ट्री। लाइक सैटर्न का योकाई फॉर्म उशियोनी या ऑक्स डीमन मींस द ग्यूकी इज फ्रॉम जापानीज मैथोलॉजी। बट फर्स्ट थिंग इज, ये चीज अभी कंफर्म नहीं हुई है कि गोरोसे सम काइंड ऑफ डेविल फ्रूट पोजेस करते हैं। सो वी आर अज्यूमिंग ये लोग मिथिकल जोन फ्रूट पोजेस करते हैं। वेल, क्योंकि हमें ये तो पता है कि मिथिकल जोन फ्रूट जैसे सन गॉड, नीका और बाकी डेविल फ्रूट्स भी वन पीस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्योंकि इन लोगों के पीछे सेम क्लाउड है जैसे लूफी के गियर 5 में होते हैं, पर इनके क्लाउड्स ब्लैक कलर के, सो वी आर अज्यूमिंग दीज क्रिएचर पोजेस रेयर मिथिकल जोन टाइप फ्रूट, सम काइंड ऑफ डीमन गॉड टाइप। तो सैटर्न के पास है योकाई फॉर्म ग्यूकी द ऑक्स डीमन, एंड ये एक जापानीज योकाई है जिसके पास बॉडी स्पाइडर की होती है और हेड ऑक्स का होता है जिसमें 2 हॉर्न्स भी हैं, और इस योकाई के पास 8 लेग्स होते हैं। एंड वेस्टर्न जापान के लोग ये भी माना करते थे कि उशियोनी ह्यूमन का फॉर्म भी पोजेस करते थे, बट इनका रिफ्लेक्शन वाटर में सेम ऑक्स डीमन जैसा दिखता था। मतलब ह्यूमन फॉर्म में ये योकाई ह्यूमन के फॉर्म में दिखती थी, पर इनका रिफ्लेक्शन अगर हम वाटर में देखेंगे तो ये सेम उशियोनी जैसे दिखते हैं। और जेगार्सिया सैटर्न सेम चीज, सेम एबिलिटी पोजेस करता है, लेजेंडरी डेमोनिक योकाई ग्यूकी के जैसे। एंड ओडा ने सैटर्न को डोमेन दिया है डिफेंस साइंस वॉरियर गॉड का, मींस इसके पास अथॉरिटी है कि ये सारी साइंटिफिक डिफेंस को गवर्न कर सकता है। और हिंदुइज्म एस्ट्रोलॉजी में जो सैटर्न प्लेनेट है यानी शनि ग्रह, उसमें सैफायर स्टोन के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि वो शनि ग्रह से प्रोटेक्ट करता है। ओडा ने यहाँ पे सब कुछ उल्टा कर दिया है। सैफायर प्रोटेक्ट करने की जगह डिसीज फैला रहा है, सैफायर स्केल डिसीज, और यही डिसीज जिनी को भी हुआ था और बॉनी को भी। अब नेक्स्ट गोरोसे सेंट मार्कस मार्स, और इसका योकाई है इत्सुमादे, और इसका डोमेन है वॉरियर गॉड ऑफ एनवायरनमेंट का। हाउएवर कहा जाता है कि इत्सुमादे जापानीज एडो पीरियड में एक बर्ड हुआ करता था जिसके पास स्ट्रेंज बॉडी थी। इनके पास ह्यूमन टाइप फेस होता था एंड स्नेक की बॉडी, और इनके पास विंग्स और क्लॉ भी होते थे। और ये इत्सुमादे क्रिएचर एडो पीरियड में जहाँ कहीं पर भी वॉर होते थे, या जहाँ कहीं पर भी बहुत सारी डेड बॉडीज होती थी, या कहीं पर भी महामारी या प्लेग फैला होता था, या जहाँ कहीं पर भी सफरिंग और डेथ होती थी,
वहाँ पर घूमा करते थे। और सेंट मार्कस मार्स की बॉडी योकाई इत्सुमादे की है, जिससे ये फ्लाई कर सकता है, काइडो की तरह उड़ सकता है। एंड इसकी बॉडी के अराउंड ब्लैक क्लाउड्स भी हैं, विच वी अज्यूमिंग इसके पास मिथिकल जोन फ्रूट मॉडल इत्सुमादे है। और मार्कस मार्स सोलर सिस्टम के 4th प्लेनेट मार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन्स मंगल ग्रह। और हिंदुइज्म वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग मार्स प्लेनेट का जेमस्टोन है रेड कोरल। इसका रेड कलर रिप्रेजेंट करता है मार्स प्लेनेट को, एंड ये रेड कलर सिंबलाइज करता है एंगर, एग्रेशन और नेगेटिव चीजों को। सो मार्कस मार्स का इत्सुमादे फॉर्म रेड, ब्लैक, ऑरेंज कलर टाइप का होगा और मे बी फायर वगैरह रिलीज करता होगा। सो नेक्स्ट गोरोस है सेंट टॉपमैन वर्क्यूरी। टॉपमैन वर्क्यूरी का योकाई फॉर्म है हॉकी, एंड ये गोरोस से रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम मर्क्यूरी को। और इसका डोमेन है वॉरियर गॉड ऑफ जस्टिस का, विच मीन्स ये सबके साथ जस्टिस करेगा नो मैटर व्हाट। बट ये बीकेएल उल्टा करता है। जब चैप्टर 1085 में इमू ने ऑर्डर इशू किया था लुलुसिया किंगडम को खत्म करना है, तब वर्क्यूरी ने ये सजेस्ट भी किया था, वहां पर काफी लोग हैं, बट इंस्टेड ऑफ सेविंग देम इसने भी लुलुसिया को खत्म करवा दिया, जस्ट बिकॉज साबो वहां पे था। एंड टॉपमैन वर्क्यूरी का योकाई फॉर्म चाइनीज मेथोलॉजी फुंगशी से इंस्पायर्ड है, जिसे वहां की रेन डिएटी भी कहते हैं, जिसके पास 2 हेड्स और बॉडी सुअर की होती है। बट ओडा चेंज समथिंग। हॉकी के 2 हेड्स की जगह ओडा ने वर्क्यूरी के योकाई को 2 दांत एक्स्ट्रा दे दिए हैं, मतलब इस सुअर के पास टोटल 4 दांत हैं। सुअर के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग। सो टॉपमैन वर्क्यूरी के योकाई फॉर्म के आसपास भी ब्लैक क्लाउड्स हैं, तो वर्क्यूरी के पास मिथिकल जोन फ्रूट मॉडल होकी है। एंड सेंट टॉपमैन वर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है प्लेनेट मर्क्यूरी को, विच मीन्स बुध ग्रह। एंड इसका जेमस्टोन है पन्ना, ग्रीन एमराल्ड। ये जेमस्टोन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को बूस्ट करता है, जो कि वर्क्यूरी के डोमेन वॉरियर गॉड ऑफ जस्टिस से रिलेट कर रहा है। सो नेक्स्ट गोरोस है सेंट ईथन बैरन वी नोसुजोरो, एंड ये रिप्रेजेंट करता है सेकंड प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम वीनस को। एंड इसका डोमेन है वॉरियर गॉड ऑफ फाइनेंस का। एंड ऑफ ऑल इसका योकाई फॉर्म है द बोकोत्सु, यानी स्केलेटल हॉर्स। इस योकाई फॉर्म में एक हॉर्स होता है जिसमें सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां होती हैं। कहते हैं ये जापानीज योकाई एडो पीरियड की है। एक हॉर्स था जो जिंदा जल गया था, जिसने बोकोत्सु योकाई का फॉर्म ले लिया। और सेंट ईथन बैरन वी नोसुजोरो की यही योकाई फॉर्म है स्केलेटल हॉर्स, जो इसे सबसे फास्ट स्पीड प्रोवाइड करती है। और ये गांधी गोर से एक सोड कैरी करता है। इन कम्युनिटी में ये बात फैली हुई है कि गांधी की सोड वन ऑफ द ब्लैक ब्लेड में से एक है, प्रोबेबली किटेत्सु ग्रुप की। एंड गांधी के बोकोत्सु योकाई के आसपास भी ब्लैक क्लाउड्स हैं, तो वी आर अज्यूमिंग गांधी गोरसे के पास मिथिकल जोन फ्रूट मॉडल बोकोत्सु है। एंड जैसा कि गांधी डूड का नेम है ईथन बैरन वी नोसुजोरो, एंड ये प्लेनेट वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन्स शुक्र ग्रह। और हिंदुइज्म एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग वीनस का जेमस्टोन होता है डायमंड, और डायमंड रिप्रेजेंट करता है मनी यानी फाइनेंस को, जो कि गांधी गोरसे का टाइटल है वॉरियर गॉड ऑफ फाइनेंस। और इसलिए हम चैप्टर 1110 में हम देखते हैं कि गांधी गोरसे ने पैसिफिस्टा को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बस उन्हें फ्रीज किया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है, क्योंकि इन पैसिफिस्टा को क्रिएट करने में गवर्नमेंट का अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट हुआ है। और ये वॉरियर गॉड ऑफ फाइनेंस है, तो ये नहीं चाहता कि इन्हें नुकसान हो। सो लास्ट गोरस है सेंट शेपर्ड जुपिटर, और सेंट जुपिटर रिप्रेजेंट करता है 5th प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम जुपिटर को, उसके नाम से पता चल रहा है। और ओडा ने इसे टाइटल दिया है वॉरियर गॉड ऑफ एग्रीकल्चर का। एंड इसका योकाई फॉर्म है सैंडवॉर्म। और ओडा ने किसी भी जापानीज या एशियन मिथोलॉजी से इंस्पायर्ड होके ये योकाई नहीं बनाई है। इंस्टेड इस योकाई का रेफरेंस ओडा ने मूवी डून से लिया है, जो अंडरग्राउंड जाके अटैक करता है। एनीवे प्लेनेट जुपिटर का जेमस्टोन होता है येलो सैफायर, जिसमें येलो कलर रिप्रेजेंट करता है गुड लक और अबेंडेंस को, जो कि ये चीज फार्मर को चाहिए होती है ताकि वो अच्छी फसल पैदा कर सके। और ये चीज शेपर्ड जुपिटर का टाइटल इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वॉरियर गॉड ऑफ एग्रीकल्चर का। सो अब बात करते हैं कि कौन सा गोरोस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। वी ऑल नो दैट सारे एंशिएंट किंगडम, सारे एंशिएंट क्लैन पास्ट में नीका से रिलेटेड थे, यानी सन से रिलेटेड हैं। वो लोग नीका को मानते थे। जैसे एलेबेस्टा का ये फ्लैग देखो, ये सन से रिलेटेड है। एलेबेस्टा के इस फ्लैग में भी सन है। और नेफरेटारी डी लिली एलेबेस्टा की क्वीन थी, और इसने 800 ईयर्स पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट को बिट्रे किया था। लिली ने पोनिग्लिफ को सारे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, और ऐसे उसने जॉय बॉय की हेल्प करी थी ताकि पुराने लोगों की हिस्ट्री खत्म ना हो। और स्काईपियम में भी हम ये सन से रिलेटेड सिंबल देखते हैं, और वानो के खोजुकी क्लैन में भी, और फिशमैन रेस में नेपट्यून के आर्म में भी ये सन का सिंबल बना है। लेकिन नेपट्यून के आर्म में सन के सेंटर की जगह एक क्वेश्चन मार्क है, और ऐसा इसलिए क्योंकि शायद जॉय बॉय ने फिशमैन से कोई प्रॉमिस किया था 800 ईयर्स पहले, जिसे वो फुलफिल नहीं कर पाया था पास्ट में, और इसलिए उसने फिशमैन आइलैंड के पोनिग्लिफ में जॉय बॉय ने अपनी अपॉलॉजी लिखी है। और वो शायद प्रॉमिस हो सकता है कि फिशमैन को सन का एक्सेस देना, क्योंकि फिशमैन आइलैंड में अभी भी सन नहीं पहुंच पाता है, और शायद इसलिए नेपट्यून के आर्म में सन की जगह क्वेश्चन मार्क बना है, क्योंकि उन्हें सन का एक्सेस नहीं मिला। एंड ये सेम सिंबल हम कुमा के चर्च में भी देखते हैं। और पास्ट में ये सारे क्लैन और ये किंगडम मिलके ईमू के अगेंस्ट लड़े
होंगे जॉय बॉय के साथ, बट जॉय बॉय वॉज डिफीटेड। बट हमें अभी तक ये नहीं पता चला है कि उस टाइम पर गोरोसे का रोल क्या था जब इमू वर्सेस जॉय बॉय या एंशिएंट किंगडम लड़ रहे थे। तब किस गोरोसे ने किसे डिफीट किया, वी डोंट नो, ये अभी भी मिस्ट्री है। सो देयर इज अ थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सा गोरोसे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कितना ज्यादा पावरफुल है। सो ओडा ने सभी गोरोसे को 16 प्लेनेट के अकॉर्डिंग नेम दिए हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो प्लेनेट अर्थ के करीब होगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सो इमू जो है वो यहाँ पे जियोसेंट्रिक अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब पहले के टाइम पे लोग ये माना करते थे कि सभी प्लेनेट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते थे और सन भी अर्थ के चक्कर लगाता था, पर ये रियलिटी नहीं थी। तो इस केस में इमू रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ को। सारे गोरोसे यानी 5 एल्डर प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। सो अर्थ के करीब यानी इमू के करीब जो भी प्लैनेट होगा, जो भी गोरोसे होगा, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सो इसके अकॉर्डिंग अर्थ के सबसे करीब है वीनस, फिर मार्स, फिर मर्क्यूरी, फिर जुपिटर, देन सैटर्न। तो सबसे वीक गोरोसे है सेंट जेगार्सिया सैटर्न। एंड नंबर 4 में आता है सेंट शेपर्ड जुपिटर। फिर नंबर 3 में सेंट टॉपमैन मर्क्यूरी। एंड सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गोरोसे है सेंट मार्कस मार्स। और जैसा कि सेंट मार्कस मार्स का योकाई फॉर्म में त्सुमादे, मतलब वो फ्लाई कर सकता है, तो सांजी इसका फाइनल ओपोनेंट होने वाला है क्योंकि सांजी भी फ्लाई कर सकता है। और नंबर 1 में है द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल एल्डर्स, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गोरोसे, गांधी डूड, सेंट ईथन बेरन वी नासुजोरो। और ये एक सोर्ट्समैन है, तो सबको पता है कि इसका फाइनल ओपोनेंट कौन होने वाला है और इसे कौन डिफीट करेगा, अपना रोरोनोआ जोरो। और इसकी फोरशैडोइंग शायद ओडा ने बहुत पहले ही दे दी थी वानो में। वानो आर्क में जोरो जब रोनिन डिक्लेयर हुआ था तब जोरो का नाम फेमस हो गया था जोरो जीरो के नाम से। और गांधी गोरोसे का लास्ट में भी क्या नाम है, जूरो, सेंट ईथन बेरन वी नासुजोरो। सो गांधी का फाइनल ओपोनेंट होने वाला है जोरो और इमू को डिफीट करेगा लूफी। सो अब हम पता लगा चुके हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गोरोसे कौन है। सो जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया था अपन गोरोसे की मिस्ट्री, एबिलिटी, पावर और ओडा सेंसे ने इन्हें किस मेथोलॉजी से, किस हिस्ट्री से उठाया है और इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है ये डिस्कस करेंगे। तो हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो बाकी ट्यूबर की तरह ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं थी, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना और वीडियो में 1000 लाइक आने चाहिए, तभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। तो अब मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में।